नमस्ते किसान भाइयों, टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम गेहूं की खेती के एक ऐसे वैज्ञानिक रहस्य को खोलने जा रहे हैं जिसे अक्सर किसान अनदेखा कर देते हैं, लेकिन यह आपकी पैदावार को 20 से 30% तक बढ़ाने की क्षमता रखता है। हम बात करेंगे गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था CRI स्टेज यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज के बारे में। किसान भाइयों, आपने CRI स्टेज का नाम तो सुना होगा, पर इसका असल मतलब क्या है? गेहूं के बीज को बोने के बाद जो जड़ें सबसे पहले निकलती हैं, उन्हें सेमिनल रूट्स या प्राथमिक जड़ें कहते हैं। ये सिर्फ पौधे को शुरुआती सहारा देती हैं। लेकिन CRI स्टेज में पौधे के तने के आधार पर, जिसे क्राउन ताज कहते हैं, वहां से जड़ों का एक नया समूह निकलना शुरू होता है। यही नई जड़ें, जिन्हें हम क्राउन रूट्स कहते हैं, पौधे को पोषण, पानी और मुख्य स्थिरता प्रदान करती हैं। यही जड़ें तय करती हैं कि आपके खेत में कितने कल्ले, टिलर निकलेंगे और आपकी बालियां कितनी स्वस्थ होंगी। CRI स्टेज को क्रांतिकारी सिंचाई अवस्था, क्रिटिकल इरिगेशन स्टेज भी कहा जाता है। यह वह नाजुक समय है जब पौधे को पानी और पोषण की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। इस समय सिंचाई और सही खाद देने से पौधे का तना मजबूत होता है और अधिकतम कल्ले निकलने की शुरुआत होती है। समय की बात करें तो यह अवस्था आमतौर पर बीज बोने के 21 से 25 दिन बाद आती है। यदि आप अगेती बुवाई करते हैं तो यह 18 से 20 दिन पर भी आ सकती है। पछेती बुवाई में 25 से 28 दिन तक जा सकती है। याद रखें, CRI स्टेज ही आपकी अधिकतम पैदावार की नींव है। इसे पहचानना और इसका प्रबंधन करना ही सफल गेहूं की खेती का मूल मंत्र है। CRI स्टेज की सही पहचान कैसे करें, क्यों जानना जरूरी है? कई किसान 21 से 25 दिन पर बिना जांचे सिंचाई कर देते हैं, लेकिन खेत की मिट्टी, तापमान और बुवाई के समय के कारण सटीक दिन थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। अगर आप जल्दी सिंचाई करेंगे तो जड़ों का विकास रुक सकता है। अगर आप देरी करेंगे तो नमी की कमी से कल्ले निकलने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। इसलिए भौतिक रूप से पहचानना सबसे सटीक तरीका है। पहचान का तरीका बहुत सरल है, ध्यान से सुनिए। खेत से 4 से 5 स्वस्थ पौधे जिनकी उम्र 20 से 25 दिन के बीच हो, उन्हें धीरे से खींच कर निकालें। ध्यान रहे कि जड़ें टूटे नहीं। जड़ों को पानी से धोकर साफ करें। अब पौधे के तने को देखिए। पहली जड़ें सेमिनल रूट्स, ये बीज से सीधे नीचे की ओर गई होंगी। क्राउन, तने और प्राथमिक जड़ों के बीच का हिस्सा जो जमीन के ठीक नीचे होता है, यही क्राउन है। पहचान, अगर आपको इस क्राउन के चारों ओर से 1 से 5 मिलीमीटर लंबी सफेद रंग की नई छोटी जड़ें निकलती हुई दिखाई दें, तो समझिए कि आपका खेत CRI स्टेज में आ गया है। यही वह सही समय है जब आपको बिना देरी किए सिंचाई करनी है। कई किसान सिर्फ ऊपर से पौधे को देखकर अंदाजा लगाते हैं। ऊपर से पौधा भले ही हरा भरा दिखे, लेकिन नीचे जड़ों का विकास हो रहा है या नहीं, यह जांचना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, केवल दिनों पर निर्भर न रहें। पौधे को खींचें, जड़ों को धोएं और नई सफेद जड़ों, क्राउन रूट्स को देखें। यह आपकी सबसे विश्वसनीय पहचान है। CRI स्टेज पर प्रबंधन और पोषण, जैसा कि हमने कहा, यह क्रांतिकारी सिंचाई अवस्था है। इस समय खेत में नमी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सिंचाई का प्रबंधन, हल्की सिंचाई करें। खेत में पानी भरना नहीं है, सिर्फ मिट्टी को पर्याप्त नमी देनी है। यदि पानी भर गया तो वह जड़ों में हवा के संचार को रोकेगा और क्राउन रूट का विकास बाधित होगा। मिट्टी के प्रकार के अनुसार हल्की रेतीली मिट्टी में थोड़ी जल्दी और भारी चिकनी मिट्टी में थोड़ा देर से सिंचाई करनी पड़ सकती है, लेकिन पहचान जड़ों के आधार पर ही करें। CRI पर पोषण प्रबंधन, यूरिया का महत्व। CRI स्टेज पर जड़ों को सबसे ज्यादा जिस पोषक तत्व की जरूरत होती है, वह है नाइट्रोजन, जिसे हम यूरिया के रूप में देते हैं। पहला डोज, बेसल डोज, आपने बुवाई के समय DAP और पोटाश के साथ यूरिया की पहली मात्रा दे दी होगी। दूसरा डोज, टॉप ड्रेसिंग, CRI स्टेज, यह सबसे महत्वपूर्ण डोज है। मात्रा, गेहूं की सामान्य किस्मों के लिए प्रति एकड़ 40 से 45 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग करें। प्रयोग विधि, यूरिया को सिंचाई करने से ठीक पहले खेत में छिड़क दें। जब आप सिंचाई करेंगे तो पानी के साथ यूरिया धीरे धीरे घुलकर सीधे नई विकसित हो रही क्राउन रूट्स को मिलेगा, जिससे उनका विकास तेजी से होगा।
अन्य पोषक तत्व। अगर आपके खेत में जिंक की कमी है तो आप यूरिया के साथ जिंक सल्फेट 31% लगभग 5 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से मिला सकते हैं। जिंक कल्ले निकलने की प्रक्रिया को और तेज करता है। यदि आपने बुवाई के समय पोटाश नहीं दिया है तो इस समय MOP म्यूरेट ऑफ पोटाश का 1/3 भाग यूरिया के साथ मिलाकर दे सकते हैं। CRI प्रबंधन के लाभ। अधिक कल्ले। CRI पर सही प्रबंधन से प्रति पौधे अधिकतम और स्वस्थ कल्ले निकलते हैं, जिससे प्रति वर्ग मीटर पौधों की संख्या बढ़ती है। मजबूत तना। जड़ों का विकास होने से पौधा मजबूत होता है, जो बाद में तेज हवा या बारिश से गिरने लॉजिंग की समस्या को कम करता है। बेहतर पोषण अवशोषण। नई जड़ें बेहतर पोषण खींचती हैं, जिससे बाली में दाने की संख्या और वजन बढ़ता है, यानी उत्पादन में सीधी वृद्धि। सारांश और संदेश किसान भाइयों, आइए आज की चर्चा को एक बार फिर से दोहरा लें। CRI स्टेज वह अवस्था जब पौधे के क्राउन से सफेद नई जड़ें निकलना शुरू होती हैं। समय बुवाई के 21 से 25 दिन बाद। पहचान पौधे को धोकर 1 से 5 मिलीमीटर लंबी क्राउन रूट्स की भौतिक जांच करें। कार्य हल्की सिंचाई करें और सिंचाई से पहले 40 से 45 किलोग्राम यूरिया प्रति एकड़ का प्रयोग करें। याद रखिए, खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं है, यह वैज्ञानिक प्रबंधन का काम है। CRI स्टेज जैसे तकनीकी पहलुओं को समझकर ही आप अपने उत्पादन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। जो किसान सिर्फ नाम जानते हैं, उन्हें बताएं कि CRI का मतलब है पैदावार की नींव रखना। अगली बार जब आप 21वें दिन अपने गेहूं के खेत में जाएं, तो सिर्फ सिंचाई का पाइप न खोलें, बल्कि जड़ों को खोदकर इस क्राउन रूट का चमत्कार जरूर देखें। किसान भाइयों, अगर आपको CRI स्टेज की यह गहन और तकनीकी जानकारी पसंद आई है और अगर आपको लगता है कि इससे आपकी खेती में फायदा होगा, तो हमारा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। हम टेक्निकल एग्रीकल्चर पर आपके लिए यह शोध आधारित सटीक जानकारी लाने में बहुत मेहनत करते हैं। हम चाहते हैं कि देश का हर किसान वैज्ञानिक तरीके अपनाकर अपनी आय बढ़ाए, लेकिन हम देखते हैं कि आप हमारी वीडियो देख लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, पर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमें यह बताता है कि हम सही दिशा में काम कर रहे हैं। साथ ही कमेंट बॉक्स में अपने सवाल, अपने अनुभव या सुझाव जरूर लिखें। आपका हर कमेंट हमें और अच्छी और नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और हां, इस प्रकार की महत्वपूर्ण कृषि जानकारी हम अपने फेसबुक पेज पर भी लगातार डालते रहते हैं। हमारा फेसबुक पेज भी टेक्निकल एग्रीकल्चर के नाम से ही है। अगर आप फेसबुक इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें। वहां भी आपको समय समय पर ऐसी बेहतरीन टिप्स और अपडेट्स मिलती रहेंगी जिससे किसानों का फायदा हो सके। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमें फॉलो करें। जुड़े रहिए टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल के साथ, क्योंकि हमारा लक्ष्य है आपकी समृद्धि। धन्यवाद।